नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं। हम बात कर रहे हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के यूट्यूब चैनल खबरचालीसा.com से। आज हम नए विषय लेकर आए हैं और बात करेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है कि एक नया कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त कानून लेकर जल्द से जल्द आएंगे। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह कानून जो है न केवल सख्त होगा बल्कि मुख्यमंत्री ने यह सुझाव दिया है कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासी या अनुसूचित जाति के लोगों को डीलिस्टिंग कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें जो विशेषाधिकार मिलता है आदिवासी वर्ग का, एसटी वर्ग का या एससी वर्ग का, वह विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले भी जो बजट सत्र में गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में ये बात कही थी कि जो वर्तमान कानून है वह पर्याप्त नहीं है, उसे सख्त बनाया जाएगा। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल बीत गए, अभी तक यह कानून किस तरीके से होगा, इसका मसौदा क्या होगा, यह मसौदा तैयार किया जा रहा है, इस पर भी प्रक्रिया चल रही है। इस पर अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आपको मालूम हो कि जो वर्तमान जो कानून है उसको के बावजूद लगातार जो धर्म परिवर्तन का जो मामला है वह न केवल आदिवासी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार शिकायतें आई है। उसके बाद से धर्मांतरण के मामले को लेकर जो कानून है उसकी सख्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से भोले भाले लोगों को या गरीब लोगों को लोभ और प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण का मामला जो सामने आ रहा है उसको लेकर न केवल आम जनता बल्कि सरकार भी चिंतित है। लगातार जिस तरीके से मामले मैदानी क्षेत्रों से आए हुए हैं वह इस बात को इंगित करता है कि धर्मांतरण का जो मामला है वह न केवल मजबूर लोगों पर किया जाता है बल्कि प्रलोभन के माध्यम से या अन्य कई चीज़ों को लेकर धर्मांतरण का कार्य है वह चल रहा है। इसके पहले भी हमने यह वीडियो बनाया था धर्मांतरण को लेकर, उसमें सारी बातें हमने बताई थी कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग होती है और प्रचार है। पहला 3 पदों के माध्यम से यह धर्मांतरण होता है। एक प्रचार है, फिर पास्टर है, फिर उसके ऊपर है पादरी। तो इन लोगों का जो तीनों पद है उसके वेतन है और भत्ते हैं उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है, बल्कि दोगुने से तिगने कर दिया गया है। और धर्मांतरण का जो मामला है वह डेमोग्राफिक चेंज करने का, यानी जनसांख्यिकीय जो आंकड़े हैं उसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश होने की बात लगातार इस पर उठाई जा रही है। न केवल सड़क पर बल्कि विधानसभा में भी यह बात उठाई गई थी। पिछले विधानसभा सत्र में इस मामले में काफ़ी तूल दिया गया और सत्ता पक्ष के लोगों ने ही इस मामले को लेकर सरकार को घेरा था। इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने जल्द से जल्द नए कानून की बात कही थी, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल लगभग 1.5 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई कानून सामने नहीं आया है। अब जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से यह बात कही है कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून आने की बात कही है, तो यह मामला एक बार फिर से सतह पर आ गया है। और यह मामला छत्तीसगढ़ में किस तरीके से है आइए जानते हैं। यह क्या हो सकता है, नया कानून क्या आ सकता है और वर्तमान कानून क्यों अपर्याप्त है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मालूम हो कि 21 फरवरी को बजट सत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने जो गैर सरकारी संगठन है उन्हें विदेशी जो FCRA के तहत विदेशी फंडिंग होती है उन पर कार्रवाई करने और धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल किया जाना और लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आना, शिकायतें आना, इसके बाद वर्तमान कानून को अपर्याप्त उन्होंने बताया था। जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस मामले में नए कानून का ड्राफ्ट बनाए जाने की बात कही थी, जिसके बाद से नए कानून को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक इसका मसौदा को लेकर जब मामला सामने नहीं आ रहा था तो इस मामले में क्या हो रहा है इस पर पता नहीं चल रहा था। अब जबकि
कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में एक बार फिर से बात अपनी रखी है। तो माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर ये बात हो रही थी, क्योंकि नया कानून बनाए जाने के बाद काफ़ी जो पुराने कानून है या केंद्रीय कानून है उसको लेकर तमाम तरीके की छानबीन की जाती है, जांच परख की जाती है, उसके बाद ही नए कानून को अस्तित्व में लाया जाता है। तो इस पर जल्दबाजी करना सही नहीं होता, क्योंकि नए कानून बनने के बाद ऐसे कई तकनीकी दिक्कतें आती है जो कोर्ट में इस पर स्टे हो जाता है या तकनीकी मामला फंस जाता है, जिसके बाद नए कानून का अर्थ नहीं रह जाता। यही कारण है कि उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, उस पर मेहनत की आवश्यकता होती है, और माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसके अध्ययन के बाद यह कानून लाया जाएगा। फिलहाल हम नए कानून के बारे में जो भी ड्राफ्ट आएगा वह जब बात सामने आएगी तब यह खुलासा हो पाएगा। लेकिन वर्तमान कानून भी कम सख्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मांतरण लगातार हो रहा है। वर्तमान कानून के अनुसार से यह बात निहित है कि जो स्थानीय कलेक्टर है, जिले के कलेक्टर है या डीएम जिसको कहते हैं, उसको पूर्व सूचना के बाद ही धर्मांतरण किया जा सकता है, ऐसा नियम में है। जबकि धर्मांतरण कानून के खिलाफ में कोई बात सामने आती है तो उसमें न केवल जुर्माना बल्कि 1 से लेकर 10 साल तक की सज़ा यानी कारावास का प्रावधान रखा गया है। अब इसमें यह बात भी शामिल है कि अगर पहली बार इस तरीके का शिकायत अगर पाई जाती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ में 1 साल से लेकर 5 साल तक जो सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर वही शिकायत एक बार और अगर की जाती है उसी संस्था या उसी व्यक्ति के खिलाफ में तो यह सज़ा दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद इस सज़ा के प्रावधान के बाद जो धर्मांतरण का मामला है वह लगातार मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है, क्योंकि इसके पहले हम दूर वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ ये मामला सामने आता रहा है, और ख़ास करके सरगुजा जो क्षेत्र है, सरगुजा जो डिवीज़न है, उस वहाँ के अन्य अलग अलग ज़िलों में धर्मांतरण का मामला सामने आता रहा है। लेकिन अब कुछ समय से लगातार यह देखने को मिल रहा है कि जो मैदानी ज़िले हैं, जिसमें रायपुर और बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ इस मामले में लगातार जो बढ़ोतरी सामने आ रही है। खास करके साहू समाज और देवांगन समाज में यह और अधिक मामला सामने आ रहा है और यहाँ धर्मांतरण को लेकर रफ्तार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखने पर यह तय हो गया है कि अन्य राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको लेकर अध्ययन जारी है और यह ड्राफ्ट जो मसौदा है वह तैयार किया जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि उचित समय पर ही धर्मांतरण विरोधी कानून को सदन में लाया जाएगा या फिर इस कानून को लागू किया जाएगा।